श्री मानस के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
के नमन करते हुए भगवान के कथा की विशेष रूप से जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, हनुमंत लाल जी वहाँ पर विराजमान होते हैं। भगवान श्री राम जी की इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान की अहेतु की कृपा से आप सभी जिन्हें भगवान का प्रेम भक्ति भगवान की कथा पंडाल तक आप सबको खींच लाई है, ऐसे हमारे देव स्वरूप सज्जनों और जिनके आधार पर आज के समय में धर्म की ध्वजा लहरा रही है, धर्म की पताका लहरा रही है, ऐसी हमारी मातृशक्ति। और जहाँ तक भी इस ध्वनि को समस्त जन श्रवण कर रहे हैं, जो किसी कारणवश आ नहीं सकते, इनके जीवन में अति व्यस्तता है, जो विचार करते रहते हैं कि हम यहीं बैठे कुछ सुन लें, हमारे काम में यहीं बैठे कुछ पढ़ जाए, ऐसे भी दूर तक जो भगवान की मंगल में इस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रति मैं व्यासपीठ से सभी को श्री सीताराम जी का रूप मान करके बड़े भाव के साथ में बहुत आदर के साथ नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए, आज प्रथम दिवस है। हम भगवान की मंगलमयी लीला में प्रवेश करें उससे पहले थोड़ा सा भगवान के चरणों में थोड़ा सा भाव हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप ही के चरणों का आश्रय है और दूसरा कोई आधार हमारे जीवन में मन से प्रेम से आइए इस भाव के साथ मेरो तो आधार सीताराम के चरणार, 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 राम के चरणार, सीता 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 के चरणार, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार, मेरो तो आधार। कथा श्रवण कर लेने से तो कितने करोड़ों पुण्य हमारे अंदर आ जाते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन प्रथम तो भगवान की इतनी बड़ी मंगल कृपा है कि नाम लेते ही कृपा सुनी। नाम छोटा है लेकिन बोलो काम काम बड़ा। नाम छोटा है काम बड़ा है, ज्यादा बल भी नहीं लगता नाम के, बहुत सुलभता से बहुत सरलता से भगवान का नाम कहा जाता है। जितना नाम सरल है उतनी ही सरल कृपा भी है नाम की। लेकिन जीवन में अभ्यास से ही आता है। जिसने राम कहने का अभ्यास किया है, जिसने कोशिश की है, उसके जीवन में आता है। बिना अभ्यास के नहीं आता। कितना भी सरल क्यों ना है, कितना भी सुलभ क्यों ना है,
लेकिन बिना अभ्यास के जीवन में आने वाला नहीं है। भगवान की ये मंगल कृपा हम सबके ऊपर हुई है कि श्री सीताराम जी ने हमें यहाँ बिठा दिया। भगवान ने हम सबको अपने सानिध्य में बिठाया और अपनी ही मंगल कृपा से अपनी कथा का रसपान हमें करा। पुराण कहता है कि इस संसार में सब चीजें सुलभ है। जितने भी हमें सब दिखाई देती है संसार में प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये जो दूर दूर तक हमें सब दिखाई देता है, कहते हैं ये सब सरल है, सुलभ है, मिल जाएगा। लेकिन ये जो कथा है ये दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि सुलभ तो जो दुर्लभ है वो दुर्लभ ऐसा दुर्लभ नहीं है कि धन दे करके मिल जाएगा, शॉर्ट्स लगवा करके मिल जाएगा, किसी से कहलवा देंगे, किसी का फोन करवा देंगे, ये उससे नहीं मिलता। हाँ, ऐसा करने पर संसार की जो और चीजें हमें दुर्लभ दिखाई देती हैं वो मिल सकती है। ज्यादा धन दे करके मिल जाएगी। कोई चीज बाजार में शॉर्ट हो रही है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो वो आपको सामान्य रूप से दुर्लभ दिखाई देगी क्योंकि ये तो दुर्लभ हो गई, बाजार में है नहीं। लेकिन उसी चीज की आप डबल ट्रिपल दाम चुका देंगे तो बोलो, जिसने लेके रखी होगी उसने सोचा चल मुझे तो सस्ते में मिले थे, ज्यादा रेट मिले तो मैं ही दे देता। तो जो बाजार में हमें जो सामान शॉर्ट होता दिखाई देता है वो दुर्लभ नहीं है, वो तो किसी न किसी कीमत पर मिल जाएगा। ज्यादा रेट लगा देंगे तो मिल जाएगा, डबल ट्रिपल आप कर देंगे मिल जाएगा। और नहीं तुम्हारा कहीं जान पहचान होगी बढ़िया से तो उनका फोन करा देंगे तब मिल जाएगा। हमारा कोई विशेष जान पहचान का व्यक्ति होगा जहाँ हमारी बात रखी जाती होगी तो वहां से मिल जाएगी। तो ये जो संसार की चीजें हमें दुर्लभ से दिखाई देती है, वास्तव में इनको दुर्लभ नहीं कहा गया। दुर्लभ किसको कहा गया? दुर्लभ भगवान की कथा को कहा गया, दुर्लभ भगवान के नाम को कहा गया। क्यों? कीमत चुका देने पर भी ये नाम मिलने वाला नहीं है। अभी तो गंगा बह रही है, ये भगवत कृपा हुई है, राम जी ने कृपा की, अब गंगा बह रही है। अब इस गंगा में तो जिनके ऊपर कृपा है वो नहा ही लेंगे, निश्चित बात है। जिन पर भगवान की कृपा होती है, दुर्लभ से दुर्लभ कृपा उनके ऊपर हो जाती है। कथा को दुर्लभ कहा गया श्री राम जी की अभ्यास से भगवान का जब नाम नित्य लिया जाता है उससे वो इस कथा को भी सुलभ प्रदान कर देते हैं। जैसे हम सबके जीवन में सुलभता से आगे। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं चलता, उन्हें दुर्लभ भी सुलभ लगता रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, और जिन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है उन्हें दुर्लभ भी सुलभ दिखाई देता रहता है। वो निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं, निरंतर भगवान का नाम सुनते रहते हैं, नाम के स्मरण में लगे रहते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर बार बार भगवान कृपा करते रहते हैं। महाराज उसको पूछिए जो चाहता है अंदर से, लेकिन कभी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। अंदर से भावनाएं बनी रहती है, अंदर से भाव बने रहते हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी उस कृपा को वो प्राप्त नहीं करता। नाम भगवान का छोटा है, लेकिन कृपा इस नाम की बहुत बहुत बड़ी है।
जितना लोड पड़ेगा उसको भरेगा। कई कई जन्मों का भाग्य उदय तो भगवान करते हैं, तब अपने कथा में बिठाते हैं, तब अपने नाम में बिठाते हैं। संत कहते हैं महाराज हम संसार में सुखी हैं, ये भगवान की कृपा है। हमारी संतानें हमारी आज्ञा का पालन करने वाली हैं, ये भगवान की कृपा है। हमारे घर में धन है, संपत्ति है, समय से भोजन पानी हमें मिल जाता है, ये भगवान की कृपा है। हम स्वस्थ हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन इन सब के साथ जब भगवान के नाम में बैठने का अवसर मिल जाता है, भगवान की कथा सुनने का, भगवान के नाम गाने का, संकीर्तन करने का अवसर मिलता है, तो जानते हो संतों ने उसे कृपा नहीं कहा। जानते हो क्या कहा? उसे कहा ये भगवान की अति कृपा है। संसार में सब कुछ प्राप्त होना ये केवल कृपा है, और इन सबके साथ भगवान की कथा मिलना, भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम में बैठ जाना, उनकी भक्ति कर लेना, ये भगवान की अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि प्रभु, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वो भगवान के सानिध्य में बैठता है। इसलिए आप अपने आप को बोलो, आप अपने आप को सामान्य न समझें, आप सभी के ऊपर राम जी की अति कृपा है, इसलिए आप भगवान के सानिध्य में आकर के बैठ गए हो। प्रेम से कह दो जय श्री राम। इसीलिए आप भगवान के सानिध्य में आकर के बैठे हो। अति हरि कृपा जाहि प्रभु, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है वो भगवान के नाम में बैठता है। जन्म जन्मांतरों का भाग्य भगवान ने उदय किया, अपने नाम में बिठाया, सत्संग में बिठाया। राम का तो नाम लेने मात्र से कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। अगर आपको कहा जाए कि धर्म की कोई मूर्ति होती है क्या, धर्म का कोई रूप होता है क्या? जिस धर्म को हम कहते हैं, धर्म का अगर आकार बनाया जाए तो कैसा बनेगा जानते हो? रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम को धर्म का प्रतिबिंब यानी धर्म की मूर्ति ही कहा है। साक्षात भगवान राम धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान विग्रह है, धर्म की मूर्ति है। और मूर्ति जानते हो क्यों कहा? क्योंकि आप सब देखते हो ना, कहीं भी जब पूजा करने जाते हो, नाग देवता अगर मंदिर में विग्रह में हो, मूर्ति में, तो पूजन करोगे कि नहीं? बोलो करोगे? तिलक भी लगाओगे, फूल पत्ती जो भी मिष्ठान आदि सब ऊपर पे। अच्छा सच के बैठे हो तो अगर विग्रह में है, मूर्ति में है तो पूजन, और अगर सच के हैं तो बोलो। ऐसे ही सिंह है भगवती के पास, शेर रहेगा। अगर विग्रह में है, मूर्ति में, तो बोलो गंधाक्ष पुष्प, सब प्रकार से प्रणाम, चरणों में प्रणाम बोलो। और अगर वो सिंह सचमुच का बैठा हो तो बोलो। चूहा अगर मूर्ति में विग्रह में हो गणेश जी के पास तो तिलक पूजन। और नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ कि कई बार वो रसोई में निकल के चला जाता तो चीख उठते हैं ऐसे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई जानवर आया, लेकिन वैसे पूजन। अब ये बात तो आप सबको समझ में आती है कि जब वो रूप में होते हैं मूर्ति के, तो हम उनको पूजते हैं, आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं। सचमुच के वो हमारे सामने आ जाए यही सब तो हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, पास नहीं जाएंगे। लेकिन कभी ये सोचा है कि कारण क्या है इसका? बहुत सारे लोग आप सबसे भी प्रश्न करते होंगे, पूछ लेते होंगे कभी, अरे तुम पत्थर वालों को पूछते हो, सचमुच के तुम्हारे सामने आ गए तो फिर क्या करोगे?
ध्यान रखना, हम क्यों पूछते हैं, हम विग्रह वालों को क्यों पूछते हैं और वो सचमुच वाले हमारे सामने आ रहे हैं क्यों नहीं पूछते, फिर क्यों भागते हैं उनसे, इसका कारण भी सुन लो। विग्रह की बात की ना, विग्रह में इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसमें गुण है, दोष बोलो नहीं। हम गुणों को पूछते हैं, दोषों को हम नहीं पूछते। हम गुणों को पूछते हैं, दोषों को नहीं पूछते। इसलिए नाम विग्रह में है, मूर्ति में है तो पूजन है, क्यों? क्योंकि उसमें दोष नहीं है, केवल गुण है। और जो सचमुच का सामने आएगा उसमें गुण भी है और दोष भी है, इसलिए हम उसे नहीं पूछते। हम केवल गुणों को पूछते हैं, हम दोषों को कभी नहीं पूछते। इसलिए हमारे जितने भी ये सामने सचमुच में आ जाते हैं, इसलिए नहीं पूछते उनको, इसलिए भगाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोष ना विग्रह में है और ना तुम चलते फिरते राम जी में कोई दोष है। इसलिए राम जी को कहा कि ये विग्रहवान धर्म है। अगर एक एक कूट करके राम जी के अंदर वो जो हम मूर्ति में जैसा भाव रखते हैं, विग्रह में जैसा भाव रखते हैं, वैसा ही सब कुछ उनके अंदर भरा है। इसलिए राम जी का इसलिए उनको शास्त्रों ने कह दिया कि विग्रह है। अगर धर्म को देखना हो कि वो कैसे लगते होंगे तो बस वो राम लगते हैं, वो कुछ और नहीं लगते। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़े से लव मात्र के सत्संग से भी जो पुण्य, जो कृपा हो जाती है, वह बहुत प्रकार के यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, भजन पूजन करके, पाठ करके भी प्राप्त नहीं होता। जानते हो उसका कारण क्या है? भगवान की कथा में हम जब बैठते हैं ना, तो विशेष रूप से इन सारे बिंदुओं पर चर्चा पहले हो जाती है। क्यों? हमें पता रहे हम कहाँ बैठे हैं, हमें पता रहे कि हमारे एक बार नाम कहने से यहाँ क्या फल हो रहा है, हमारे यहाँ पर कथा श्रवण करने से कितने फल की प्राप्ति हमें हो रही है, हमें मालूम होना चाहिए। ये जो स्थान है जहाँ पर आप बैठे हैं महाराज, अब ये केवल माहेश्वरी पंचायती भवन नहीं कहा। इस माहेश्वरी पंचायती भवन में इस समय परम प्रभु विराजमान हो गए हैं। और जहाँ परम प्रभु विराजमान होते हैं, भगवान के चरणानुरागी उनके सेवक श्री हनुमंत लाल उनके चरणों में विराजमान हो गए। भगवान उनकी कथा श्रवण करने के लिए सम्मुख विराजमान हो जाते हैं। और हनुमान जी ही विराजमान नहीं हुए, भगवान की कथा का रसाद स्वादन लेने के लिए, उसका रसपान करने के लिए गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, सप्त नदियां, सारे समुद्र, सारे तीर्थ, समस्त देवता और महाराज जो सिद्ध महापुरुष हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आकर के समस्त जन विराजमान हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी तो रहता है ना कि कृपा थोड़ा जल्दी हो जाए। और आज के इस समय में, कलयुग के समय में तो हम जल्दी ही चाहते हैं, देर न लगे, जल्दी कृपा हो जाए। तो आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं कि मज्जन फल बेखिल तत्काला। जैसे किसी सरोवर में स्नान करने से उसी समय शरीर में शीतलता आने लगती है, उसी समय शरीर में आनंद आने लगता है। आपको भूख लगी, क्षुधा लगी हुई है, तो आपने भोजन करना शुरू किया, तो भोजन करने की कितनी देर बाद भूख से निवृत्ति होती है? बोलो। जैसे आपने भोजन करना शुरू किया, तैसे ही आपकी क्षुधा से निवृत्ति होनी शुरू होती है, भूख आपकी दूर होनी शुरू हो जाती है। एक एक निवाला आप खाते रहे और भूख आपकी। ऐसे ही कहा कि भगवान की कथा भी मज्जन फल बेखिल तत्काल, ये तो तत्काल फल को प्रदान करने वाली है। आप इसमें स्नान तो कीजिए, इस तीर्थ में नहाइए तो सही, इस
इस राम नाम के सरोवर में, इस दिव्य तीर्थ में स्नान तो कीजिए। ये तो स्नान करने मात्र से ही आपको फल प्रदान करता है और इतना दिव्य फल प्रदान करता है। देखो मैं अवश्य ये बात बोलता हूं, अगर आपने अपने जीवन में इसको गुना है तो ये आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए। अगर आप वास्तव में भगवान की कथा का रसपान करते हैं, उसे अपने जीवन में ले जाते हैं, तो जैसे कोई भी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका कोई ना कोई लाभ आपको जरूर होगा। अच्छी चीजें खाएंगे तो अच्छा लाभ होगा और बुरी चीजें खाएंगे तो बोलो उसका बुरा फल आपको मिलेगा। पता चलता है, शरीर उसी तरह से ढलने लगता है। ऐसे ही भगवान की कथा है, आप कानों से इसे अपने अंदर भरते हैं, जब ये आपके अंदर जाती है तो इसका भी अपना फल है। ये जब अंदर जाएगी तो आपको फल प्रदान करेगी, और अंदर जाएगी ही नहीं तो बोलो फिर क्या होगा? क्योंकि हम तो बड़े इधर से सुने उधर से निकाल दें। कान में जो छेद है वो बराबर बराबर आमने सामने ही है। तो कई बार अगर हमने ध्यान पूर्वक न सुने तो इधर से आएगी आवाज और इधर से निकल चली जाएगी, आई बीती पर चली गई। उसको अपने जीवन में अंदर ले जाना है और उस पर मंथन करना है, विचार करना है। जब उस पर विचार होता है वो अवश्य हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। मज्जन फल देखिल तत्काला काट होई पिक बकौ मरा। ये कहते हैं महाराज, जो स्वभाव से ही, जिसका स्वभाव ही कर्कश है, जन्म से ही भगवान ने उनका बनाया ही ऐसा है, ऐसा भी जिसका जन्मजात स्वभाव, जिसकी प्रकृति कर्कश है, वो भी भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, भगवान के सानिध्य में आ जाता है, भगवान की कथा गंगा में स्नान कर लेता है, तो उसका भी स्वभाव बदल जाता है, जिसका है ही वैसा ही। और जिनका वैसा भगवान ने बनाया नहीं है और जिन्होंने खुद वैसा बना रखा है कर्कश, अपने आप को बोलो, प्रभु ने तो कर्कश बनाया नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य को प्रभु ने कहा कि मनुष्य कर्कश नहीं है। मनुष्य के तो अंदर भगवान ने प्रेम भरा है, बाकी और जितनी चीजें हैं वो खुद भर ली उन्होंने, इसका दे उसका दे वो ये सब करके उन्होंने खुद भर ली। भगवान ने इन्हें कुटिल नहीं बनाया, भगवान ने इन्हें कर्कश स्वभाव वाला नहीं बनाया, भगवान ने तो इन्हें प्रेम करने वाला बनाया, भगवान ने तो इन्हें सहयोग करने वाला बनाया, भगवान ने तो इन्हें उपकार करने वाला बनाया। बाकी इन्होंने अपने आप को जैसा बना लिया वो खुद से बना लिया। किसका स्वभाव बदला? क्या प्रमाण है? तो बोले महाराज कौवे का स्वभाव बदल गया। किसका बदला? कौवे। अब कौवा किसी को सुहाता है? कौवा बोलने लगे, आकर के काव काव करने लगे, तो सभी लोग थोड़ी देर में कौवे से परेशान हो गए। और महाराज संत जन तो कहते भी हैं कि कौवा किसको धन हरे और कोयल किसको दे, मीठे वचन सुनाए के जल अपनो कर। ना कौवा किसी के धन का हरण करता है, ना कोयल किसी को देती है, केवल उसके मीठे वचनों का भाव है। उसके मीठे वचन सुन करके लोग उसके हो जाते हैं और उसके कर्कश वाणी सुन करके लोग उससे दूर हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। अरे ऐसा कौवा कहता है मैं करूं क्या? मुझे भगवान ने बनाया ही, बोलो, मुझे भगवान ने बनाया ही ऐसा है, मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मेरी आवाज ही ऐसी है, मुझे प्रभु ने बनाया ही ऐसा, मैं क्या कर सकता हूं? तो कहते भगवान की भक्ति करके देख लो, शायद तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए, तुम्हारे ऊपर भी राम जी की कृपा हो जाए। और भैया कौवे ने, जिसका कर्कश स्वभाव था, ऐसे कौवे ने जब भगवान की भक्ति की, जब भगवान की कथा श्रवण की, जब भगवान का नाम गाया, तो काक होई पिक बकौ मराला। आवाज जानते हो कैसी होगी? जैसी कोयल की होती, पिक बकौ मराला। पिक यानी कोयल। फिर कौवा ऐसे बोल रहा है जैसे कोयल बोलती है। इतना मिठास उसकी आवाज में आ गया कि अब लोगों को उसकी कानों में आवाज चुभ नहीं गई, बल्कि
अब लोग चाहते हैं कि हम इनकी आवाज सुनते रहें। ये कौवे यहाँ से कहीं दूर न जाएं, ये यहीं बैठ करके हमें अपनी वाणी का रसास्वादन कराते रहे, ये हमें अपनी वाणी सुनाते रहे। तो आप विचार कीजिए, भगवान की कथा के अंदर इतना प्रभाव है, जो जन्मजात जिनका स्वभाव ऐसा है, जिनकी वाणी ऐसी है, भगवान के सानिध्य में आने पर उनकी जन्मजात वाणी को भी भगवान प्रेम वाणी में बदल देते हैं। तो क्या आपकी और हमारी नहीं बदल देंगे? आज से वो लोग ध्यान कर लेना जो कहते हैं हमारी आवाज ही ऐसी है, लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो वो गांठ बांध लो कि राम का नाम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में बोलो, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में राम का नाम गाएंगे। और राम का नाम गा करके जब कौवे की वाणी बदल सकती है, तो भैया हमारी तो प्रभु ने मीठी ही बनाई थी, हमें तो वापस अपनी मीठी पर ही जाना है। ये बीच में जो बदल गई थी, बस इसको बदलना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, वापस अपनी मीठी पर जाना है। भगवान की कथा कहते कथा है क्या? जिसको हम कहते हैं, सुनते हैं, जिसको कहने सुनने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जाना नहीं, प्रेम कैसे होगा? सोचो, कथा प्रेम कराती है। भगवान से प्रेम कराने वाला कौन? जो लोग कहते हैं महाराज क्या करते हो कथा में बैठ करके 3-3 घंटे बैठे रहते हो, जब तक नामा हरे, नारी सुहागन नहीं लगे जब तक नामा हरे। नीलकंठ कोई हो न सका है, नीलकंठ कोई हो न सका है, पान के बिना अंतर न सकेगा मूरत प्राणी, राम के बिना अंतर न सकेगा मूरत प्राणी, राम के बिना अंतर
बिना, कर न सकेगा मूरत प्राणी राम के 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 बिना। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के नाम के बिना किसी प्रकार से भी संसार से तरने वाले नहीं है, क्योंकि तारने वाला नाम यही है, यही तारने वाला नाम है जिसके बिना हम संसार के भविष्यों से पार नहीं हो सकते, लेना पड़ेगा। और हम तो बहुत विश्वास के साथ ये कहते हैं कि लेना ही पड़ेगा। आज ले लो, समझ में आ जाए, नहीं तो कल लोगे, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस नाम के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। इतने विश्वास से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तरेगा वो इस नाम से ही तरेगा, अन्यथा भटकता रहेगा। 84 लाख योनियां हैं, फिर चक्कर लगा के आएगा, फिर मनुष्य जीवन में पहुंचेगा। इस मनुष्य योनि में आने के बाद फिर भगवान की मंगल कथा का रसास्वादन करेगा, फिर कहीं ना कहीं से सत्संग में सुन लेगा कि भैया भगवान का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, इसके बिना कृपा नहीं हो सकती। फिर विचार करेगा 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आया, इससे पहले भी भगवान का नाम कहने को कहा गया था, नहीं किया, फिर भटका, इस बार भी नहीं किया, फिर ऐसे ही भटकना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे समझदार होते हैं जो केवल कहने से ही भगवान की इस बात को मान लेते, ऐसे अतिरिक्त समझदार होते हैं जो ठोकर खा करके फिर समझते हैं। मानना तो पड़ेगा, प्यार से मान जाओ, नहीं तो फिर ठोकर खा करके बोलो, फिर तो मानना पड़ेगा। इसके बिना कल्याण बिल्कुल नहीं। आइए, ऐसी भगवान की ये कथा जो हमारी श्रद्धा को और भी ज्यादा मजबूत करने वाली है, हमारी श्रद्धा को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम मजबूत करने वाली है। अगर ऐसा कथा को श्रवण करके होता है तो निश्चित ही वो कथा हमारे जीवन में प्रकाश करने वाली है। जितनी हमारी श्रद्धा थी और बढ़ जाए भगवान के लिए, तो निश्चित समझ लेना कि भगवान की कथा हमारा कल्याण करने वाली है। जितना प्रेम था हमारे भगवान के प्रति पहले, उससे भी ज्यादा प्रेम हमें भगवान के प्रति और बढ़ गया, तो निश्चित ही वो कथा हमारा कल्याण करेगी, क्योंकि ये उसके गुण हैं जो आप देखेंगे। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, तो हमारा दवाई देकर के वो पूछता है कि दवाई तुमने खाई, क्या आराम लगा, तो तुम बताओगे कि इसे खाने के बाद थोड़ा ठीक रहे। श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा मानो किसी भी कार्य के प्रति हमारी भूख, हम उसको श्रद्धा कहते हैं। वो श्रद्धा है जो हमें भूख रहती है, और हमारा श्रद्धा ऐसी भूख है कि जो भगवान के चरणों का रसास्वादन करने के बाद भी हमेशा भूखी ही बनी रहती। असली श्रद्धा वही, जितना भी भगवान के चरणों का रस पी ले, कितना भी रसपान कर ले, तब भी वो भूखी ही बनी रहती। वो श्रद्धा है जो लालायित रहती है भगवान के नाम को सुनने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए लालायित रहती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और विश्वास हमारा अडिग होता है। जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कृपा नहीं होती। ध्यान रखना, विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास से ही सब काम होते हैं। विश्वास को फलदायक। अगर फल चाहिए तो बोलो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास जरूरी। कई लोग कहते हैं महाराज
विश्वास से ही सिद्ध होएगा। बोले हाँ, गणित में सवाल भी तो विश्वास से ही सिद्ध होते हैं। आपने नहीं देखे वहां पहले मानना नहीं पड़ता क्या? अगर गणित में संख्या पहले ना मानी जाए तो क्या सवाल का उत्तर निकल सकता है क्या? उसमें तो ऐसे ही आते सवाल। मान लीजिए एक खेत में इतने आदमी काम करते हैं, 1 घंटे में इतने लोग फालतू लगा दिए गए, उतनी देर में कितना काम करेंगे? माना जाता है। अगर ना माने तो बोलो उत्तर मिलने वाला है कि अगर कोई रेडी का आ जाए कहने के हमारा खेत में तो पहले काम हो चुका है, बार बार उसी खेत में क्यों काम कर रहा है? तो सवाल हल होगा। कुछ कुतर्की हो, वो सब जगह ही रहते हैं, गणित के सवाल में भी रहते हैं और भगवान की कथा में भी रहते हैं। तो जो कुतर्क करने वाले हैं वो ना तो वहां सफल होते हैं और ना यहां सफल होते हैं। श्रद्धा विश्वास और बुद्धि, श्रद्धा विश्वास ये दो हमारे पास हो, इनके बिना कृपा नहीं होती है। और कुछ हमारे पास हो ना हो, भगवान की कथा में बैठने के लिए अच्छे वस्त्र हमारे पास हो ना हो, अच्छी व्यवस्था हो ना हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास हो तो इससे हमारे पर भगवान की कृपा जरूर हो। और श्रद्धा विश्वास वाले ही भगवान की कथा को श्रवण करने के अधिकारी भी हैं। जिनके अंदर ये नहीं है वो भगवान की कथा को श्रवण करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये कोई ना देखने का विषय है ना ये परीक्षा करने का विषय है। ये तो केवल श्रद्धा विश्वास का विषय है। जिसके मन में श्रद्धा विश्वास है उसी को ये समझ में भी आता है, बात को समझ में भी नहीं। आदरणीय तुलसीदास जी महाराज ने सभी की वंदनाएं की। भगवान श्री राम जी की परिकर मंडली सभी की वंदना करते हुए उन्होंने तो संत समाज की, ब्राह्मणों की, असंत और असज्जनों की भी उन्होंने वंदना की, खल लोगों की भी वंदना की, उनको भी प्रणाम किया और उनके लिए कहा कि महाराज उन्हें भी प्रणाम है जो दूसरे के दोषों को सुनने में जिनके 1000 कान हैं, एक नहीं, जो दूसरे के दोषों को जब सुनने लगते हैं तो कान उनके 1000 हो जाते हैं। किसी की जरा सी बुराई सी करने लगो, वो वहां खड़ा हो तो वहां से सुन लेता है, और काम की बात कहो तो उसे बगल से समझ में नहीं आती। कई बार पूछते हैं कि क्या करें, मुझे समझ में नहीं आया, और जरा सी तो जिस किसी के विषय में कही जाए तो वहां सुनते हैं, वहां इतनी दूरी पर काम करना शुरू कर देते हैं। तब उनके लिए भी प्रणाम किया उन्होंने कि जो दूसरे के दोषों को, जो दूसरों के अवगुणों को, जिसकी निंदा चुगली सुनने को जिनके 1000 काम है, उन्हें भी प्रणाम किया। और जो दूसरे के दोषों को बखान करने में उन्होंने कहा शेष जी के समान है। शेष जी के समान इसलिए नहीं कहा कि वो वैसे ही साक्षात शेष के समान, शेष के समान इसलिए कहा कि शेष जी की 1000 मुख है, जो दूसरों की निंदा चुगली करने में, दूसरों के दोषों का बखान करने में अपने सहस्त्रों मुख बना देते हैं। 1000 मुख भी हो तो कम पड़ जाए महाराज, इतना बखान दूसरे के दोषों का करने लगते हैं। ऐसे लोगों को प्रणाम किया, उन खलों को भी प्रणाम किया, और ऐसे सबकी वंदना करते हुए अंत में सारे संसार को सीताराम मान करके उन्होंने प्रणाम किया कि सारे जगत को मैं सीताराम ही मानता हूँ। सबके हृदय में राम है, सबके अंदर राम है, और सबको हम प्रणाम करते हैं। 7 कांड है रामचरितमानस में। ये 7 कांड 7 पुरियों के समान है। इन 7 कांडों को श्रवण करने पर 7 पुरियों में वास करने का, उनका दर्शन करने का जो फल है वो फल भगवान के 7 कांड सहित श्री रामचरितमानस का श्रवण करने पर मिल जाता है। भगवत कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से हो जाती है। ये नाम का प्रभाव है। आदरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज
नाम की वंदना राम जी से अलग करते हैं, राम की वंदना अलग करते हैं और राम जी के नाम की वंदना अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि नाम में अथाह शक्ति है। राम न सके ही नाम बोलता है। भगवान राम जी भी अपने नाम का गुण बखान करने में समर्थ नहीं कहते अपने आप। वो कहते हैं नाम के गुणों को मैं भी बखान नहीं सकता, मैं भी नाम के गुणों को नहीं कह सकता। राम न सके नाम बोल रहा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिनका वो नाम है वो भी उनके गुणों को नहीं कह सकते। इतना नाम का प्रभाव है, इतना उच्च कोटि का नाम का प्रभाव है। इसलिए आदरणीय तुलसीदास जी महाराज ने नाम की वंदना और अनेक प्रकार से नाम की वंदना की। ये ऐसी श्री रामचरितमानस है जिसको श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने मन के आनंद के लिए, किसी और के लिए नहीं। रामचरितमानस में 4 श्लोक वक्ता कथा कर रहे हैं। कौन कौन से? परम प्रभु जो इस कथा के उद्गम है, जहां से ये कथा बह रही है, जो उसके उद्गम स्थल है, साक्षात भगवान भोलेनाथ, जिन्होंने इस कथा को रच करके अपने हृदय में रखा है। भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और कौन सुन रहा है? माता पार्वती कथा श्रवण कर रही है। और महाराज काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं। काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और सुन कौन रहे हैं? गरुड़ जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रयागराज पर श्री याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं और भारद्वाज जी श्रवण कर रहे हैं। और इधर श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है? स्वांत सुखाय। कोई श्रोता नहीं है उनके पास, वो खुद ही वक्ता है और बोलो खुद ही श्रोता। शरीर से अपने मन को, इसलिए नाम भी श्री रामचरित्र मानस, मन को शांत। मानस इसलिए क्योंकि भगवान भोले बाबा ने भी इनको रच करके अपने मन में रखा, अपने अंदर रखा, रच करके अपने अंदर रखा, बाहर नहीं निकाला। तो ये कथा हमें स्वयं को आनंद देने वाली है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं अगर तुम्हें कोई तुम्हारे पास सुनने वाला ना हो तो अकेले बैठ कर के भी भगवान के नाम को गुणों का गान करोगे तो वो तुम्हें ही आनंद देने वाला है, तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाला है, तुम्हारे हृदय को आनंदित करने वाला है। कि रामचरित मानस यही नाम, सीता
श्रवण करते ही विश्राम होता है मन के अंदर, शांति। इसको सुनने के बाद ऐसा आनंद होता है, विश्राम होता है। कहते हैं रामचरितमानस यही नाम, इस नाम को श्रवण करने से ही पाए विश्राम। हमारा हृदय, हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है। ऐसे दिव्य चरित्र पावन है। कितने बात सुन सुन करके भी हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही हमारी प्यास और ज्यादा भड़क जाती है और हम प्यासे हो जाते हैं भगवान के नाम को सुनने के लिए। बारंबार आदरणीय तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम गुणों की चर्चा करते हैं, नाम गुणों की बारंबार वंदना करते हैं और कहते हैं राम न सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने इस नाम के गुणों को बखान करने में वो कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं, इतना अलौकिक कृपा भरी है। साक्षात इस कथा की रचना करने वाले भगवान भोलेनाथ स्वयं है। रचि महेश मुनि मानस राखा, भगवान स्वयं इसको रच करके अपने हृदय में, अपने मन में रखते हैं और सुसमय जान करके माता पार्वती को प्रदान करते हैं, माता पार्वती को सुनाते हैं। हर एक चीज का समय होता है, हमेशा सब चीजें नहीं मिलती। श्री राम कथा का आयोजन का भाव माहेश्वरी महिला मंडल के मन में आज से नहीं था। ये भाव इनके मन में न जाने कब से भगवान ने भरा हुआ था। बार बार व्यवस्था भी बनाई, भाव भी बनाए, लेकिन समय नहीं आया, इसलिए टलता चला गया। बार बार समय बदलता चला गया, व्यवस्थाएं बदलती चली गई। भगवान ने स्वयं जो सुसमय देखा, उस सुसमय पर उस संकल्प को प्रभु पूरा करा रहे। तो भगवान ने जो कथा अपने मन में रच करके रखी हुई है, सुसमय देख करके उसे पार्वती जी को प्रदान कर। और भोले बाबा भी बारंबार माता पार्वती को नाम के विषय में कहना चाहते हैं। ये जो नाम है, इस नाम के प्रभाव से ही काशी में मुक्ति हुआ करती है। ये जो राम जी का नाम है, इस नाम के प्रभाव से, क्योंकि भोले बाबा नाम जपते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नाम जपता हूं तो उस नाम के प्रभाव से काशी में जिनकी मुक्ति होती है, उस नाम के प्रभाव से काशी मुक्ति करने वाली है। कहां तक इस नाम के बारे में कहा जा रहा है? छोटा सा भाव मुझे स्मरण आ रहा कि नाम के विषय में तो एक बार बड़ी भारी स्थितियां खड़ी हो गई। एक और नाम था राम जी का और एक और राम जी स्वयं थे। एक और राम और एक और नाम, किसका? राम का। हमेशा लोग पूछते रहते हैं राम बड़े, राम का नाम बड़े। ये स्थितियां जब चलती रही तो एक बार नारद जी के मन में आ गया कि सारे संसार को पता होना चाहिए कि नाम की कितनी अलौकिक शक्ति है, नाम का कितना अलौकिक प्रभाव है, सारे संसार को पता चलेगा। तुम्हारा कैवर्त देश के राजा हैं सुगंध। सुमेरु पर्वत पर एक बार एक धर्म सभा हो रही थी, सभी संत महात्मा लोग वहां पहुंचे तो राजा सुगंध उन्हें प्रणाम करने के लिए वहां जा रहे थे कि मैं संतों का सानिध्य मिल जाएगा, उन्हें प्रणाम कर लूंगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। वहां प्रणाम करने के लिए निकल रहे थे तो महाराज रास्ते में नारद जी के दर्शन हो जाते हैं। नारद जी के दर्शन हुए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा किधर जा रहे हो?
तो उन्होंने कहा कि सवेरू पर्वत पर संतों की सभा हो रही है, मैं वहीं पर सब संतों को प्रणाम करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से जाना, खूब अच्छे से प्रणाम करना, पर एक बात ध्यान रखना, संतों के रूप में वहां एक मुनि और आएंगे। कौन? मुनि विश्वामित्र आएंगे, उनको प्रणाम मत करना। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवर्षि नारद जी, मैं सबको प्रणाम करूंगा और विश्वामित्र मुनि जी को प्रणाम क्यों नहीं? बोले क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसे ही राजा थे, पहले बाद में मुनि बने, वो भी राज परिवार से ही है, वो भी राजा ही थे, बाद में संत बने, वो तुम्हारे जैसे ही है, इसलिए सब संतों को प्रणाम करना और विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते। अब नारद जी तो जानते हैं विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन सुन लिया और कहा कि ठीक है महाराज, जब जो आज्ञा, नारद जी ने जैसी आज्ञा प्रदान की, उनके चरणों में प्रणाम करके सुगंध जी चले जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर संत सभा में पहुंचे, वहां बड़े दिव्य संत महात्मा लोग सभी का पदार्पण हुआ, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया सुगंध ने, लेकिन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम नहीं, क्योंकि उन्हें सिखा दिया था पहले, वो तो तुम्हारे जैसे हैं, राजा है, राज परिवार से हैं, सबको प्रणाम किया, परंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया तो इस बात से बड़े क्रोधित हुए पूरे संत समाज के बीच में कि घोर अपमान किया, और महाराज इस बात से क्रोधित होकर के संत सभा का विसर्जन हो जाने पर जब वो वहां से चले तो सीधे अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या पहुंच अयोध्या नरेश भगवान श्री राम हैं उस समय, और बारंबार उन्होंने जाकर के कहा कि हे राम, तुम्हारे सुशासन में संतों का घोर अपमान हुआ है। बारंबार जब भगवान राम को संकेत करके कहने लगे कि मेरा घोर अपमान हुआ है, आपके सुशासन में मेरा घोर अपमान हुआ है, तो इस प्रकार से जब उन्होंने क्रोध भरी वाणी से ऐसा भगवान राम से कहा तो राम जी भी क्रोधित हो गए। जो सदैव मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे राम जी को संतों का अपमान देख करके क्रोध आ जाता है। ध्यान रखना, राम जी वैसे नाराज नहीं होते, राम जी को कोई कुछ कह ले तो राम जी नाराज नहीं होते, पर राम जी के भक्तों को कोई कुछ कहे, संतों को कोई कुछ कहे तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भगवान क्रोध में भर गए। कौन है वो दुष्ट जिसने ऐसा दुस्साहस किया है? वो कल प्रातः का सूर्य उदय नहीं देखेगा। प्रतिज्ञा कर ली, वचन दे दिया, गुरुदेव कल प्रातः का सूर्यास्त उसके जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। कल का सूर्यास्त उसकी मृत्यु होगी। ऐसा संकल्प जब भगवान राम ने कर लिया, ऐसा वचन जब दे दिया, तो महाराज सुगंध को पता चल जाए कि राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है, कल का सूर्यास्त उसके जीवन में अंतिम होगा। अब तो वो घर बनाया। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाले कोई साधारण नहीं है, प्रतिज्ञा करने वाले साक्षात ब्रह्म भगवान राम है, और राम जी जो प्रतिज्ञा करेंगे उसे पूरा कर देगा। अब तो बेचारा घबराया कि अच्छे मुझे नारद जी मिल गए और मेरी जान पर आफत बन गई। याद किया, उनका स्मरण किया, पर नारद जी भी ऐसे नहीं है कि वो छोड़ करके भाग जाए। जब स्मरण किया तो नारद जी सामने आ गए और सामने आकर के कहने लगे, घबराओ मत, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। सुगंध कहने लगा, महाराज प्राणों की रक्षा कैसे करेंगे? आपको पता नहीं, राम जी ने प्रतिज्ञा की है, राम जी ने। नारद जी कहने लगे, मुझे पता है राम जी ने प्रतिज्ञा की है, पर चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और महाराज नारद जी सुगंध को अपने साथ ले जाते हैं, पर एक
पर्वत पर चढ़ करके वहां से उन्होंने एक गुफा दिखाई और कहा इस गुफा में चले जाना, और जो माता द्वार पर आएगी उस माता के चरणों में मस्तक नवा करके जब तक वो आशीर्वाद प्रदान न कर दे, वचन न दे दे, तब तक उनके चरणों से मस्तक मत उठाना। अपने प्राणों की रक्षा का वचन ले लेना। नारद जी से आज्ञा ली और महाराज वो जो गुफा दिखाई थी, वो गुफा में निवास करने वाले साक्षात अंजनी माता है। शुगंध पहुंच गए द्वार पर, जैसे ही पहुंचे अंजनी माता बाहर आती है। राजा शुगंध उनके चरणों में गिर जाता है, भय से तो उसका शरीर कांप ही रहा। राम जी ने प्रतिज्ञा की, भय से कैसे ना शरीर कांपता, भय से शरीर कांप रहा था, चरणों में गिर गया, बारंबार रोदन कर रहा है, मुझे बचा लो, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, मुझे मारने के लिए किसी राजा ने प्रतिज्ञा की है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैया कहती उठ जाओ, चिंता ना करो। नहीं मैया, जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तो मैया कहती है कि मुझे अपने पुत्र हनुमान की सौगंध, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, कोई भी राजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जैसे ही मैया ने सौगंध खा करके वचन दिया, सुगंध उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम करते कहते, भैया आप नहीं जानते मुझे किस राजा ने मुझे मारने की सौगंध खाई, पता है? तो राम जी का जब नाम बताया तो मैया भी चिंता में पड़ जाती, लेकिन अब क्या करें, वचन दे चुकी हनुमान जी की सौगंध खा करके, तो क्या कर दे। अब कहा कि चिंता ना करो, अब शाम को हनुमान जी आएंगे और उन्हीं से सब व्यवस्था बनेगी। राजा सुगंध बैठ जाते हैं कोने में, मैया प्रतीक्षा करने लगती है कि हनुमान जी कब आए और कब उनके ऊपर ये सारा बोझ भार उनके ऊपर छोड़ा जाए। भगवान के चरणों की सेवा करके शाम को हनुमान जी घर पहुंचे, मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया आज थोड़ी रूठी भी सी रहती है, जैसे रोज अच्छे से आशीर्वाद देती थी, आज नहीं दे रही। मैया कुछ नाराज लगती हो, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। हनुमान जी उनको मनाने लगते हैं। मैया कहते हैं कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं प्रसन्न हूं। हनुमान जी कहने लगे, भैया कैसा वचन, क्या बात है। मैया कहने लगी, कोई शरणार्थी राजा मेरी शरण में आया है, उसे किसी राजा ने मारने का की प्रतिज्ञा की है, अगर तुम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हो तो मुझे वचन दो। मैया बस इतनी सी बात, भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध, जिस भी राजा ने प्रतिज्ञा की है भैया, जिसे आपने वचन दे दिया, वो राजा उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खाए। अब जब राम के चरणों की सौगंध खा करके वचन दे दिया और मैया ने कहा, बेटा अब नाम भी सुन ले जिस राजा ने मारने की सौगंध खाई। तो नाम बताया कि भगवान श्री राम ने ही उस राजा को मारने की सौगंध। अब जब राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी सोचने लगे, ये किस चिंता में डाल दिया मुझे, ये कौन सी परेशानी में डाल दिया। राम जी और वो भी रघुवंश की, उनका वचन, मैया प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं जाता। ये तो बड़ी भारी परेशानी है। मैया कहती अब मैं कुछ नहीं जानती, अब तुम जानो, तुम्हारा विचार जानो। ये राजा इसके प्राणों की रक्षा तुम्हें कर, तुमने भी वचन दिया है, मैंने भी वचन दिया है, अपने अपने वचन को निभाओ। अब वचन दिया है तो कैसे निभाए। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे कि चलो कुछ करते हैं, क्या
भगवान कई नाम का जाप करते रहे, उन्हीं का स्मरण करते रहे, रात को नींद भी सही से नहीं आई। प्रातःकाल जल्दी चले जाते हैं, भगवान के चरणों की सेवा में जल्दी पहुंचे। राम जी भी कह रहे हैं कि आज कुछ जल्दी आ गए। हाँ प्रभु, आज मन नहीं लग रहा था, तो इसने सोचा जल्दी जल्दी आपके चरणों की सेवा, आज सुबह से ही आपके चरणों की सेवा। चरणों की सेवा करते करते कह रहे प्रभु, किसी राजा को मारने के लिए सोच रहे। तो भगवान उसी समय चेतन हो जाता। हनुमान जी ने जैसे चर्चा की, हाँ, किसी दुष्ट राजा ने गुरु विश्वामित्र जी का अपमान किया है, उन्हें मारने की शोभन उठाई। हनुमान जी कहते प्रभु जाने भी दो, इतने छोटे से काम के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? हमें कहो सेना में से किसी को वो समझा के आ जाए। नहीं हनुमान, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु देख लीजिए, इतने छोटे से काम को आपको निकलने की आवश्यकता क्या है? सेवक को काम सौंपिए। भगवान कहने लगे हनुमान, क्या तुम नहीं जानते रघुकुल की रीति? कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर्वत जाए, प्राण जाए पर्वत रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जा सकते। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है, आज का सूर्यास्त उसके जीवन में अंतिम होगा। अब हनुमान जी ने देखा काम बनने वाला, प्रभु मानने वाले, अब क्या करें, बड़ी भारी समस्या। आप सुगंध को लेकर के अपने साथ जंगल में चले गए। जब तक ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे, तब तक तो भगवान के नाम का जाप बहुत ज्यादा कर ले, क्योंकि भगवान की कृपा जब हो जाएगी तो कुछ न कुछ तो होगा। अब तक किसी को नहीं पता क्या होगा, अब तक तो केवल बोलो ये देखा जा रहा है कि भगवान सामने है और भगवान का नाम हमारे मुख में है। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। जंगल में ले जाते हैं और सुगंध से कहा देखो भगवान के नाम का जाप करना है, राम नाम का जाप करना है, अवश्य ही सफल होगा। हनुमान जी खुद बैठ करके भगवान का राम नाम जपना शुरू करते हैं, राम नाम गाना शुरू किया और इधर सुगंध ने राम नाम गाना शुरू किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे नाम का रहे, नाम का प्रभाव सब। जब आप भगवान का भजन करते हो, नाम करते हो, तो जो वास्तव में अंदर से पुलकित होकर के हृदय आनंद से जब भर जाता है, तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। आपके शरीर का रोमा खड़ा होने लगता है, जैसे ठंड में खड़ा होता है ना, ऐसे रोम रोमांचित होता है, पूरा शरीर पुलकित होता है। यानी आप केवल मुख से नहीं, आपके ये 3.5 करोड़ मुंह से भगवान का नाम निकल रहा होता है, आपका पूरा शरीर राम राम गाता हुआ होता है। ऐसे आपके शरीर का रोम रोमांचित हो जाता है। हनुमान जी महाराज के शरीर का रोम रोमांचित हो रहा था और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, प्रेम की विस्तार बह रही थी। उस प्रेमाश्रु को बहते हुए राम 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 राम
आंसू सुगंध के भी निकल रहे थे, लेकिन सुगंध के आंसू रोमांचित वाले नहीं थे, सुगंध के आंसू भय के थे। वो भय से रो रहा था, राम राम चल रहा था। हनुमान जी पुलकित हो रहे थे, आनंद से भर रहे थे, राम राम जप रहे थे, वो रो रो करके राम राम राम। और भगवान तो ढूंढते हुए सुगंध को का पता लगाते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। राम जी को जब पता चलता है कि हनुमान जी के सानिध्य में बैठ करके जो शत्रु है वो हनुमान जी के सानिध्य में बैठ करके भगवान का नाम, सामने हनुमान जी हैं, सुगंध बैठा है, भगवान का राम का नाम गा रहा है, राम जी सामने हैं, धनुष बाण तैयार कर लिया। फिर सोचा ये तो राम का नाम गा रहे हैं, जो मेरा भजन कर रहा है, जो मेरा भक्त है, जो मेरे आश्रित है और जो मेरे भक्त की आश्रित है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। धनुष नीचे करते हैं, फिर ध्यान आता है मैंने गुरुदेव को वचन दिया है, प्राण जाए और वचन न जाए, या तो मुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे या तो इसके प्राण लेने पड़ेंगे। गुरुदेव को वचन दिया है, वचन को तो प्रमाणित करना होगा। फिर बाण उठाते हैं, जब बाण उठाया हनुमान जी महाराज ने देखा कि राम जी आ गए, राम का नाम सुन करके पहले बाण नीचे कर दिया, फिर कुछ सोच करके विचार करके फिर उठा दिया। तो अब तक तो जय श्री राम जप रहे थे, अब हल्का सा इशारा कर दिया सुगंध को कि अब सीताराम जपना शुरू कर दो। अब तक तो अकेले राम जी का ही नाम ले रहे थे, अब सीताराम करना शुरू किया। तो जैसे ही सिया राम करना शुरू कर दिया तो अब तो फिर राम जी को सोचना पड़ा कि ये अब तो आराधनीय शक्ति श्री जानकी जी का नाम लेने लगे, शक्ति का भी नाम लेने लगे हैं। कहीं मारने से शक्ति नाराज ना हो जाए कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा भजन कर रहे हैं, तो आपके साथ मेरा नाम लेकर के भजन कर रहे हैं, आपने उन पर बाण चला दिया। भगवान फिर सोचते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर उनके मन में भाव आता है कि प्राण जाए पर मारना तो पड़ेगा। फिर उठाते हैं बाण, तीसरी बार कहते प्रभु अब तो वो तेज राम नाम जपना शुरू कर दिया, राम 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 खूब राम 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 होने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। अब महाराज सीताराम करते हुए भगवत कृपा ऐसी हुई कि राम नाम का सुरक्षा कवच वहां तैयार हो गया। राम नाम का सुरक्षा कवच बना। भगवान राम ने विचार कर लिया कि नहीं चलाना है बाण, भगवान ने बाण छोड़ा और बाण जाकर के भगवान के सुरक्षा कवच पर ही लगता है वापस। भगवान बाण छोड़े, नाम की सुरक्षा कवच पर बाण लगे, वापस आ गए। अब राम जी परेशान, क्योंकि वो राम नाम जपते जा रहे हैं, इधर सूर्यास्त की ओर बढ़ता जा रहा है। राम जी को चिंता हो रही है कि ये मर नहीं रहा, मैंने वचन दिया था कि गुरुदेव आज का सूर्यास्त वो नहीं देखेगा। और यहाँ तो बार बार बाण चलाने पर भी भगवान के नाम की शक्ति इतनी थी कि वो उस बाण को अंदर जाने नहीं देते, बार से बार बाण वापस हो जाते। राम जी जब बार बार बाण चलाते हैं, परेशान हो गए, तो लक्ष्मण जी भगवान को परेशान नहीं देखे। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी बड़े परेशान हो गए और ये परेशान हनुमान जी कर गए, ये हनुमान जी की वजह से परेशान हो गए। तो महाराज उन्हें हनुमान जी पर क्रोध आता है, ये हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, मैं राम जी को परेशान नहीं देख सकता। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने सुगंध पर तो नहीं, क्योंकि सुगंध का तो सुरक्षा कवच हनुमान जी ने बनवा रखा है राम जी के नाम का, अपना नहीं बनाया पर सुगंध का बनवा रखा है। लक्ष्मण जी ने देखा कि हनुमान जी भगवान को परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी के ऊपर उन्होंने बाण चला दिया। और जैसे ही हनुमान जी पर बाण चलाया, उनकी छाती में जाकर उसी समय रक्त की धार बहने लगी, रुधिर बहने लगा, खून। भगवान राम ने देखा
हनुमान जी के हृदय से वो खून बहता हुआ देखा, क्योंकि वहां भी तो कौन बैठा है, वहां भी तो राम सीता विराजमान। जैसे ही बाण लगता है, रक्त की धार बहनी शुरू होती है, राम जी से देख ही नहीं जाती। राम जी नेत्र बंद कर लेते हैं और नेत्र बंद करके हनुमान जी के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। हनुमान जी को लाड़ करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, दुलार करने लगते हैं। देखा नहीं जाता इसलिए नेत्रों को बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हनुमान जी ने देखा सही अवसर है। जब नेत्र बंद करके राम जी हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ फेर रहे थे, अपना आशीर्वाद दे रहे थे, तो चुपके से सुगंध को हनुमान जी ने अपनी गोद में ले लिया और जो हाथ हनुमान जी के सर पर था राम जी का, वो हाथ सुगंध के सर पर राम जी का रखवा दिया। और जैसे ही सुगंध के सर पर हाथ रखा और हाथ फेरा, राम जी ने आंखें खोल करके देखी तो सामने सुगंध के सर पर भगवान का हाथ था। अब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अब तो आपने अपना हाथ रख दिया सुगंध के सर पर, अब क्या करें। राम जी कहते हैं, हनुमान मैं क्या करूं, पर मैंने वचन दिया है गुरु को, प्रतिज्ञा की है, मैं अपने वचन को कैसे छोड़ूं, मैं अपने वचन को कैसे छोड़ सकता हूं। उसी समय भगवत कृपा होती है। राम जी जब जो चाहें, जैसा चाहें, तब वैसा ही हो जाता है। इसलिए तो किसी ने कहा भैया राम जी की महिमा अपरंपार है। राम जी जब जैसा जिस तरह से कराना चाहे वो वैसा करा देते हैं। ये राम कृपा है। भगवत प्रेरणा ऐसी होती है कि उसी समय वहां विश्वामित्र जी का भी पदार्पण हो जाता है। जैसे ही विश्वामित्र जी वहां आए, हनुमान जी ने कहा सुगंध से जाओ और वो गलती मत कर लेना। सुगंध दौड़े और जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, चरणों में बिछ गए, उनके प्रणाम किया और क्षमा मांगी, मुझे महाराज क्षमा कर दीजिए, मेरे प्राणों को बख्श दीजिए। विश्वामित्र जी को केवल संतों का स्वभाव है, प्रणाम करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद दिया, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और भगवान राम से कहने लगे कि राम अब मैं आज्ञा प्रदान करता हूँ, छोड़ दो अपने वचन को, क्योंकि अब मैंने इसे क्षमा कर दिया। और जब गुरु ने क्षमा कर दिया तो भगवान बिना विचारे अपने गुरु आज्ञा को शिरोधारित कर लेते हैं, फिर वो उस पर विचार नहीं करते। तो भगवान ने क्षमा कर दिया। अब जब सब क्षमा हो गया तो सुगंध जी से पूछने लगे कि महाराज ये तो बताओ, जब वहां सबको प्रणाम किया तो तुम्हें किसने कहा था कि इनको छोड़ देना था? सबको प्रणाम किया, इनको छोड़ दिया। अब वो कहने ही वाले थे कि मुझे नारद जी ने मना किया था कि उतनी ही देर में नारद जी स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। और नारद जी ने प्रकट होकर के कहा कि मैंने किया था मना, और मैंने क्यों मना किया था ये भी सुन लो। भले मैं जब जहां भी जाता था सब पूछते रहते थे राम बड़े कि नाम बड़ा, राम बड़े कि नाम बड़ा। तो मैंने इसलिए इनको ऐसा माध्यम बनाया, अब मुझसे कोई पूछेगा, अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा। स्वयं देख लो कि राम के सामने जब नाम होता है तो नाम का कितना प्रभाव है कि नाम के सामने भगवान राम भी प्रणाम। इसलिए राम से बड़ा राम, ये नाम की बड़ी महिमा है। और इसलिए बारंबार आदरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज ने बारंबार नाम को प्रणाम किया। बंधु राम नाम रघुबर को, बंधु राम नाम रघुबर को, ये तो कृष्ण भानु हिमकर को, ये तो कृष्ण भानु हिमकर को।
कि जिसने उल्टा भी जप लिया, बोलो, उल्टा नाम जपने से भी भगवान ने कल्याण कर दिया। उल्टा नाम जपने से भी कल्याण हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कहां लगे, बोलो, लोग भगवान के चरणों से नाम पे उल्टा हो या सीधा, ध्यान जब वहां है तो भगवत कृपा अवश्य हमारे जीवन में और होती है। ऐसी दिव्य कृपा, वो भगवत कृपा हमारे जीवन में होती है। भगवान कहते हैं कि देवी ये साक्षात भगवान की मंगल कथा का उद्भव स्थान भगवान शिव ही है। सुसमय जान करके उन्होंने ये मंगल कथा का रसास्वादन, इसका रसपान श्री माता पार्वती जी को कराया। ये कथा हम लोगों तक कैसे पहुंची? ये कथा हम लोगों तक पहुंची है आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य जी के वक्ता के रूप में और श्री भारद्वाज जी के श्रोता के रूप में। कहाँ हुई है ये कथा? श्री प्रयागराज में। कहते हैं प्रयागराज में मकर संक्रांति पर तो विशेष विशेष दिव्य पर्व जब आते हैं तो उसमें स्नान रहता ही है। मकर संक्रांति पर विशेष होता है। अब आएगी 14 जनवरी को पड़ती है तो मकर संक्रांति पर बड़ा दिव्य स्थान। प्रयागराज जी को वैसे भी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है, सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। दिव्य कृपा वहां पर होती है। कहते हैं महाराज एक बार मकर संक्रांति के समय पर दिव्य संत महात्मा सिद्धगण प्रयागराज जी में स्नान करने के लिए, तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का रसपान करने के लिए वहां आए। भारद्वाज मुनि जी का बड़ा दिव्य आश्रम है वहां पर। कुछ बड़े बड़े मुनि संत महात्मा वहां भी रुके। उन्हीं में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए। उनका सानिध्य भारद्वाज जी को प्राप्त हुआ। तीर्थों का दर्शन, उनका स्नान करने के बाद जब वो वहां से जाने के लिए आज्ञा चाहते हैं तब भारद्वाज जी ने बारंबार उनके चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके प्रणाम करते हुए कहने लगे कि गुरुदेव, मैं राम जी को लेकर के थोड़ा भ्रमित हूं, इसलिए आपसे राम नाम की महिमा सुनना चाहता हूं, राम जी को जानना चाहता हूं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। प्रभु महाराज, वो कौन से राम हैं जो ब्रह्म है? क्या जो अयोध्या में राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, क्या वही राम ब्रह्म है? क्या वही घट-घट में वास करने वाले हैं? क्या वही सारे जगत से न्यारे हैं? क्या वही सारे जगत को प्यारे हैं? क्या वही राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं और वो समझ गए कि भारद्वाज जी आप सब जानते हैं, पर फिर भी आपको भगवान के नाम गुणों को श्रवण करने का इस समय प्यास है। आप इस बहाने से भगवान के गुणों को सुनना चाहते हैं, उनकी महिमा को सुनना चाहते हैं। और होता है जिन्हें कई बार मन में ये भाव रहता है कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ भगवान का नाम श्रवण कर ले, तो वो कुछ ना कुछ छेड़ देते हैं चर्चा। और जब तक चर्चा नहीं छेड़ेंगे तब तक कुछ मिलने वाला, बोलो प्रेम से कह दो जय श्री राम। जब तक चर्चा छेड़ेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए चर्चा छेड़ देते। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, परंतु फिर भी आपके मन में जो भाव है उसको अवश्य पूरा करें।
और वो कहना चाहते हैं कि वही राम दशरथ के बेटा और वही राम घट घट मेले, वही राम का जगत पसारा और वही राम है जग से, वही राम है जग से। इन राम में कोई अंतर नहीं है। जो दशरथ के बेटा है वो, जो घट घट में वास करने वाले हैं वो, जिनका जगत में पसारा है यानी पूरे जगत पर के नियंता है, पूरे जगत को चलाने वाले हैं वो, और जो सबके प्यारे हैं वो, इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही है। और वही दासरथी राम है, वही दशरथ राजा दशरथ के पुत्र राम है, वही प्रब्रह्म है। और कहना चाहते हैं कि कथा सुनो भारद्वाज जी, किस प्रकार से उमा महेश का संवाद हुआ। भगवान भोले बाबा ने देवी पार्वती को, उमा को ये कथा श्रवण कराई है। जिस समय से, जिस कारण से ये कौतूहल हुआ है, भारद्वाज से सुनो। और उससे पहले थोड़ा सा यम नियम कथा को श्रवण करने का थोड़ा सा नियम संयम व्यवहार श्रवण कर लो। कहते हैं कि सबसे पहले तो देखो, कथा श्रवण करने के लिए हमारा जो भाव है वो सात्विक होना चाहिए। हम अंदर और बाहर से सात्विक रहें। बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है, लो जी हम तो दवाई खाते हैं, हम व्रत कैसे करें, लो जी हमें तो ये चिंता रहती है, हम कैसे व्रत कर पाएंगे, क्या क्या नहीं। तो आप 2 रोटी खाइए, तो बोलो, तो आप 3 खाइए, 4 खाइए, लेकिन आप प्रसन्न होकर के सात्विक बने रहिए, ताकि आप भगवान की कथा में बैठ करके आपको ये लगे लो जी हमें तो भूख लग रही है, इन्होंने अच्छा हमारा व्रत करवा दिया और अब लो यहाँ कथा में बैठ करके भूख लग रही, तो बीच में तो कुछ मिलने वाला, कथा का ही रसपान हो। और जो भाव से कथा सुनता रहेगा, सच मानना उसे भूख भी लगने वाली। प्रेम से कह दो जय श्री राम। भूख लगने वाली नहीं है, ये हमारे अंदर और बाहर से दोनों रूप से हमें तृप्त करता है, चैतन्य करता है। भोजन करने के बाद भी वो चैतन्यता नहीं आ सकती। जब भगवान का भजन, भगवान की कथा का रसास्वादन लेने के बाद चैतन्यता हमारे जीवन में आती है। ध्यान रखना, ये ऐसी मंगल कृपा है। आप भोजन करके भी सात्विक रह सकते हैं। क्रोध से बचिए, ऐसी चीजें मत खाइए जिनसे क्रोध बढ़ता है, ऐसा आहार मत कीजिए। शास्त्र तो वैसे कहता ही है कि रही आहार साग फल कंधा। साग यानी जो पत्तियां होती, जो पत्ती वाला होता है उसको साग का, फल जो फल है, कंधा यानी जो जमीन के अंदर रहता है, आलू है, शकरकंदी है, मूंगफली है, और भी बहुत सारी चीजें जो अंदर रहने वाली, जड़ है, एक जड़ है, एक पत्ती है और एक फल है। ये तो वैसे भी हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। क्योंकि जो मिट्टी के अंदर रहने वाला है उससे जल हमें मिट्टी का तत्व मिलता है, भूमि तत्व प्राप्त होता है। जो हरियाली के रूप में है उससे हमें वो सारे गुण मिल जाते हैं, षड्रस, और फल के रूप में भी वो मिल जाता है। जो इन तीनों चीजों का आहार करने वाले हैं उनका वात पित्त कफ ये समान रहता है, डिसबैलेंस नहीं होता, तो वो स्वस्थ बने रहते। तो स्वस्थ रहने के लिए इनको ग्रहण करने के लिए कहा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग कहेंगे जी हमें तो फल नहीं सुहाते, हम नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। और जो तुम खा सकते हो अपनी रुचि से, प्रसन्नता से, वो ग्रहण करके आप भगवान की कथा को सुने। सुबह जल्दी उठना चाहिए जब हम भगवान की कथा में हो, भजन में हो। जैसे कि आज महिला मंडल ने बड़ा सुबह सुबह पूरी व्यवस्था बनाई, और पहले तो सब लोग चिंतित से भी थे इतनी जल्दी कैसे होगा, लेकिन जब राम कराना चाहें तो बोलो तो फिर सब हो जाता है।
राम जी हमारे साथ है तो फिर काहे की बात, डरने की फिर क्या बात है। सोचिए, जब राम जी स्वयं हमारे संग में खड़े हैं तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राम खुद बैठे हैं हमारे साथ में, हमें डरने की बात नहीं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज सुबह जल्दी उठ करके अपने काम से निवृत्त होना है। भगवान का भजन इस मध्य में देखो, जितने लोग यहाँ भगवान की कथा के साथ जुड़े हैं, कलश यात्रा के साथ जुड़े हैं, उन सबके लिए तो कम से कम ये नियम है कि ये नवान प्राण 9 दिन तक की भगवान की मंगल कथा आज से प्रारंभ हो गई। इस मध्य में आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का संकीर्तन करते रहे, भगवान का नाम गाते रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा भी नाम गाओगे तो उसका फल आपको 1000 गुना, लाख गुना आपको प्राप्त होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपने घर का काम करते रहिए, काम में कोई समस्या नहीं है, काम में कोई बाधा नहीं है, काम तो और अच्छे से हो जाएगा। और करके देख लेना, आप भगवान का नाम गाते हुए काम करना, तो जो थकावट तुम्हें रोज होती है वो नाम गाते हुए काम करोगे तो थकावट होने वाली, जानते हो किसे होगी थकावट? जिसका नाम ले रहे हो उस पर जाएगा भार, तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुम्हारा कुछ खर्च नहीं होगा। इसलिए नाम लेते हुए काम करना, नाम गाते, नाम इतना सरल, इतना छोटा नाम गाते रहना और भगवान का अपना काम करते रहना। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि भगवान की कथा में जब हम आते हैं तो ये भी नियम में ही शामिल है कि हमें कथा में वक्ता के बैठने से पहले अपना स्थान निश्चित, और वक्ता के बैठने से पहले श्रोता को अपना स्थान ले लेना चाहिए। ये नियम कथा श्रवण का ये भी नियम है कि हम अपना स्थान उससे पहले ग्रहण करें। आज के लिए तो हम छूट कर देंगे क्योंकि आज आप सुबह भी आए, यात्रा में भी रहे, लेकिन कल से कोई छूट किसी के लिए, बोलो प्रेम से कह दो जय श्री राम, कल से किसी के लिए कोई छूट नहीं। कल से सभी को ठीक समय पर यहाँ भगवान की कथा में उपस्थित होना। अपने घर का काम पहले से कीजिए। आप सर्दी का समय है तो लोगों को लगता है कि अभी जब तक सूर्य नारायण नहीं आएंगे तब तक तो हम कैसे उठेंगे, तो पहले नारायण आ जाए तो तब हम उठेंगे। इसलिए आप पहले उठो, क्योंकि नारायण का स्वागत करेगा कौन? अब आप देखिए उल्टा काम करते हो, नारायण आपका स्वागत कर रहे हैं, आप नारायण का स्वागत करना क्या है? हमें स्वागत करना है किसका? सूर्य नारायण है ना, तो कौन करेगा स्वागत? या वो हमारा करेगा? अच्छा, वो क्या रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। नारायण हमसे पहले आ गए तो स्वागत वो हमारा कर रहे हैं, और हम नारायण से पहले जग गए, उनके आने से पहले हम जगे तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता, तो 9 दिन तो आप नारायण का स्वागत कर लें, पहले जग जाए, और अपने घर का जो काम है वो थोड़ा जल्दी करें। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी काम अपने घर में करते हैं किसी के ऊपर छोड़ के मत आना, खुद करना, क्योंकि आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य अगर छूट जाते हैं तो किसी के ऊपर अतिरिक्त बोझ जाएगा, और जिसके ऊपर भी अतिरिक्त बोझ जाएगा वो ये सोचेंगे लो इनकी अच्छी कथा हुई, इनके हिस्से का काम भी, बोलो इनके हिस्से का काम भी हमें करना पड़ रहा है। तो इसलिए काम अपने हिस्से का करके आओ, ज्यादा करके आओ, ताकि उन्हें प्रसन्नता हो कि अच्छी कथा हो रही है और ज्यादा काम करके जा रहे हैं, तो बढ़िया, उनको खुशी मिलेगी। कहेंगे रोज रोज कथा होती रहे तो बढ़िया है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा काम करके जाएंगे। ऐसा भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। बहाना मत ढूंढिए उससे बचने का, बल्कि और कोशिश कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकें। भगवान की मंगल कथा बहुत ज्यादा ये नियम नहीं है, बस यही है कि आप समय से उठें, भगवान का भजन करें, प्रमोद आदि से बचें, सात्विक भोजन का आहार करते रहें, समय से भगवान की कथा में आए, समय से भगवान की कथा में आरती करके जाएं। इस नियम से आप नित्य भगवान की कथा को श्रवण करें तो अवश्य ही, मैं बहुत विश्वास के साथ राम जी को साक्षी करके कहता हूँ, जो इस भाव से भगवान की कथा श्रवण करता है, मेरे प्रभु राघव सरकार अवश्य ही उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसी भगवान की मंगल कृपा है।
आइए, उमा शंभु संवाद कहते हैं कि भगवान भोले बाबा जो इस कथा को रचने वाले भी हैं, इस कथा के वक्ता भी हैं, और जब उनका मन होता है वो स्वयं भी भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए संतों के सानिध्य में जाते हैं, और भगवान भोले बाबा स्वयं भी बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कुंभ से प्रकट हुए थे तो इसलिए उनको कुंभज भी कहा है, कुंभ ऋषि भी कहा जाता है। ऋषि अगस्त्य जी की शरण में जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग में कौन है? सती जग जननी भवानी। तो कुंभज ऋषि जी ने उनको अखिलेश्वर जान करके, इस अखिल ब्रह्मांड के नायक के पिता, इस सृष्टि के कर्ता भर्ता और संघर्ता जान करके पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, उनका पूजन किया। श्रोता के रूप में नहीं देखा उन्हें, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, उनको अखिलेश्वर जान करके संसार का कर्ता भर्ता संघर्ता जान करके उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें पूजा। और महाराज भगवान भोले बाबा ने उनसे आग्रह किया कि राम जी की कथा का रसपान कर, राम कथा सुना। अब मुनि अपना सौभाग्य मान रहे, विचार कीजिए, मुनि अपना दिव्य सौभाग्य मान रहे कि मेरी जन्म जन्मांतर की तो तपस्या है, भगवान मानो आज उसका फल देने के लिए मुझे यहाँ पदार्पण कर दिया प्रभु ने। भगवान उसका फल देने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि इस कथा की रचना करने वाले तो ये खुद हैं, इस कथा को मन में रखने वाले तो
तो ये खुद है। ये कथा की जो रसधार बही है, जिसका उद्गम स्थान है, इसके लिए तो भगवान स्वयं है। भगवान इस कथा की वक्ता भी स्वयं है, लेकिन भगवान आज मुझसे इस कथा को सुन करके मेरा भाग्य बढ़ाना चाहते हैं। भगवान मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, आनंद से भरकर बड़े प्रसन्न होकर के राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी का स्मरण करते ही राम जी के सारे चरित्र हृदय के अंदर उसी समय प्रवेश कर जाते हैं। राम जी के सारे चरित्र आ जाते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मृदु हरि बानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। अज्ञान भय वनवासी, विष्णु की आज्ञा सिर धर के, अज्ञान भय वनवासी, विष्णु की
राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा करस्मान आदरणीय अगस्त्य मुनि भगवान शिव को करा भाव आता है कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मान। राम कथा कही अगस्त्य मुनि ने और सुनी महेश परम सुख मान। सुनी किसने? गए थे किधर? कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए कितने? भगवान शिव और माता सती। माता सती, परंतु भाव आता है कि सुनी महेश परम सुख। मुनि ने तो कथा कही, अब कोई सुनो राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख। गए थे दो सुनी एक। होता भगवान की कथा में आए बहुत हैं, पर वो सुनने वाले तो कुछ ही होंगे। पर भगवान ने सुनी तो आनंद भी माना। सुख किसे होगा? सुनी महेश परम सुख मान। जिसने सुना तो उन्हें सुख हुआ, आनंद हुआ। और महाराज कथा सुनने के बाद अनेक प्रकार से मुनि को भी भगवान का दिव्य भक्ति का दान करते हैं। अगस्त्य मुनि को भगवान राम के चरणों की वो दृढ़ भक्ति, अविरल भक्ति प्रदान की भगवान। और मानो यही दक्षिणा भी थी कथा श्रवण करनी। कथा श्रवण की तो कुछ न कुछ प्रदान किया तो भक्ति प्रदान कर दी। ऐसी दक्षिणा दे दी कि संसार में कोई दे ही नहीं सकता। ऐसी प्रदान भगवान के चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की, वो दे दी दक्षिणा। और उसके बाद कहते महाराज कि जब चलने का नंबर आता है, आपने देखा जब भगवान शिव माता सती के साथ में कथा सुनने के लिए आए, आदरणीय तुलसीदास जी महाराज उनके लिए लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। और अब कथा सुन ली, और कथा सुनने के बाद जब केवल भगवान शिव ने कथा सुनी और माता सती ने कथा नहीं सुनी तो भाव बदल गया कि मुनि संविदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि संविदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि संविदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि संविदा मांगी त्रिपुरारी। चले पवन संग दक्ष कुमारी। 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 अब जब चले तो उनके लिए संग सती जग जननी भवानी नहीं कहा, अब कहा कि चले संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी रह गई वो। अब भगवान शंकर के साथ उनका नाम नहीं जोड़ा, पहले से पहले नाम हट गया उनके साथ से, पिता के साथ जोड़ा। अभी तो
भगवान शंकर के साथ बड़ी प्रसन्न होकर के जब अच्छे कार्य के लिए जा रही थी तो प्रशंसा की, संग सती जगदम्बी भवानी, सम्मान किया, प्रणाम किया। और महाराज जब कथा सुनने पहुंची और कथा नहीं सुनी, केवल भगवान शिव ने सुनी, तो वापस चले तो संग सती जगदम्बी भवानी की जगह संग में दक्ष कुमारी हुई। दक्ष कुमारी का मतलब हुआ कि वो होशियार की बेटी, होशियार पिता की पुत्री, इसलिए उन्होंने होशियार पिता की पुत्री क्यों कहा जानते हो? क्योंकि पति का अनुसरण नहीं किया। पति ने जैसे बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया, आनंद लिया, उन्होंने पति का अनुसरण नहीं किया। पति की तरह उन्होंने बैठ करके कथा नहीं सुनी, बल्कि अपने पिता की तरह, जैसे वो होशियार इधर उधर ध्यान रखा तो बोले वही उनका भाव रहा, तो इसलिए आदरणीय तुलसीदास जी महाराज ने उनको होशियार की पुत्री कहा और वहां से वो वापस चले। लेकिन भगवान भोलेनाथ को क्योंकि धर्म पर सवारी करने वाले हैं, जिसका जैसा मन है, जिसका जैसा भाव है, भगवान कहते कोई दबाव नहीं है। अच्छा लगे तो भगवान के नाम का रसास्वादन करो, उस रस को पियो। अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं भक्त हूं तो तुम्हें भी भक्त बनना ही पड़ेगा। भगवान नहीं कहते। वापस जब देवी चल पड़ी है तो अनेक प्रकार के संशय तो मन में होंगे। जो श्रवण करते हैं, जो सत्संग को सुनते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उनके जीवन के संशय नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो नहीं उतारते, ध्यान रखना, उनके जीवन में संशय और भी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अनेक प्रकार के संशय उनके जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। भगवान विदा लेकर के वापस कैलाश की ओर चलते हैं। वापस आते समय आश्रम से जब वापस आ रहे हैं तो दंडकारण्य से गुजर रहे हैं। दंडकारण्य से जिस समय गुजर रहे थे, त्रेता युग की बात है, राम जी की कथा सुनी तो उसका फल ये था कि भगवान शिव को राम जी के दर्शन भी होने। और आप भी ऐसा विश्वास रखिए, सच में रखिए। क्यों? कब किस रूप में भगवान कैसे आपको महसूस करा जाएंगे ये किसी को पता, ये किसी को पता नहीं होता। और सत्य तो स्थिति ये होती है कि जिसने उस भाव के दर्शन नहीं किए होते तो माता सती की तरह उनको संशय होता रहता है। तुम इनको भगवान मान रहे हो, हमें तो लग नहीं रहे। तुम्हें तो ये भगवान दिखते हैं, हमें तो दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जिसने रसपान किया है, जिसने भक्ति की है, जिसने भाव रखा है, दर्शन भी उसी को। नहीं तो दिखते तो रहते हैं पर वो भाव जागृत नहीं होता। ये स्थिति हुई। भगवान जब वापस आ रहे हैं तो उसी दंडकारण्य में सीताहरण हो चुका था। जो भगवान की लीला ही थी, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं। साक्षात भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और लीलाएं भगवान की भक्तों की समझ में नहीं आती। जैसे भगवान की माया समझ में नहीं आती, वैसे लीला समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान लीला कर रहे हैं और लीलावशी भगवान सब कुछ जानते हुए भी सामान्य मनुष्य की भांति उनके विरह में दुखी हैं, कष्ट में हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। उसी दंडकारण्य से भगवान राम और लक्ष्मण जी भी सीता जी की खोज करते हुए लता से, पत्र से, पुष्पों से, हिरण से, पक्षियों से, सबसे वो पता पूछ रहे हैं सीता जी का। वो वहां से गुजर रहे हैं। उस समय भगवान महादेव सती के साथ में जो वहां से गुजर रहे